के मैनेजमेंट से आपकी बात कराते हैं। आर काबेल ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए और कंपनी के रेवेन्यूज में सालाना आधार पर करीब 20% की बढ़त देखने को मिली। मुनाफे के फ्रंट पर 134 से 135% के अपमूव ने ईयर ऑन ईयर बेसिस आंकड़ा जो है 50 करोड़ से सीधा 116 करोड़ पर जाता हुआ देखा। वहीं मार्जिन में भी हमने देखा इजाफा फ्रॉम 4% टू 8% जाते हुए देखने को मिले हैं। आइए इन नंबर्स पर आगे बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स को लेकर कंपनी की योजनाएं क्या है, आर काबेल के मैनेजमेंट से बातचीत करते कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राजेश जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर जैन, बहुत स्वागत है आपका इतना स्वदेश। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस ऑन स्टेलर सेट ऑफ नंबर्स। क्या रहे मेन कंट्रीब्यूटर्स और क्या ऑपरेटिंग लेवरेज, प्राइसिंग, प्रोडक्ट्स मिक्स में जो शिफ्ट था उन्होंने आपके बिजनेस और अर्निंग्स में इंपॉर्टेंटली हेल्प की? धन्यवाद मानसी जी। अगर देखें आप हमारी ग्रोथ जिस तरह से साल के शुरू में हमने जो बिजनेस प्लान बनाए थे और वायर एंड केबल और एफएमजी डिवीजन में हमने एक वॉल्यूम में 18% का ग्रोथ का प्लान किया था। और ओवरऑल भी अगर देखें एक प्रोजेक्ट राइज के अंतर्गत हमने अगले 3 साल के लिए प्रॉपर बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई है और ये उसी का आउटकम है कि हम आप अच्छा मूवमेंट देख पा रहे हैं। और उम्मीद यही करके चलेंगे राजेश जी कि आगे भी इसी तरह के इम्प्रूवमेंट जो है वो इंटैक्ट रहे। मुनाफे के फ्रंट पर बहुत ही बेहतरीन नंबर्स पोस्ट होते दिखे हैं। प्रॉफिट फिगर मोर देन डबल होते हुए ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस 116 करोड़ पर जाते हुए दिखे हैं। कितने सस्टेनेबल हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर्स और आगे योजना क्या बनाकर चल रहे हैं आप? इसको जब हम क्वार्टरली वाई बेसिस पर देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये ग्रोथ काफी ज्यादा दिख रही है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी कहना चाहेंगे कि पिछले साल का अगर आप एवरेज मार्जिन देखें, जो कि वायर एंड केबल में हमारा EBIT मार्जिन करीब 7.4% था, जो अभी जाके करीब 8.4% पे आ गया है। और हमने एक प्लान किया था कि 100 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इंप्रूवमेंट होना चाहिए और वो हमने अचीव किया है। तो अगर वाई छोड़ दें तो आगे जाके भी यह सस्टेनेबल है और इसी टारगेट पे जो हमारी ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से हम मार्जिन्स को इम्प्रूव करते रहेंगे और अचीव करते रहेंगे। मिस्टर जैन, वायर और केबल सेगमेंट की वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात करें 16% Q2 FY26 में हासिल किया है और आपका गाइडेंस फुल ईयर का जो है 18% का है। क्या आप अब भी उसी सेम गाइडेंस पर स्टिक करना चाहेंगे या फिर अब यहाँ से आप रिवाइज करेंगे अपने गाइडेंस को? ये हम पूरे तरह से आशान्वित है कि हम 18% वॉल्यूम ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे और इसी गाइडेंस को हम रखेंगे अभी के लिए। ओके। किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप FMEG सेगमेंट के प्रदर्शन को? ब्रेक इवन के लिहाज से कब तक सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिखेंगे और ग्रोथ आउटलुक इस सेगमेंट के लिए इन पर्टिकुलर आपकी तरफ से क्या होगा? जी, अगर ब्रेक इवन की बात करें तो हमने प्लान किया कि इस साल के अंत तक Q4 यानी कि मार्च 26 तक हम ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे FMEG डिवीजन में भी। एट द सेम टाइम इस साल देखा कि FMEG में इंडस्ट्री लेवल पर बहुत ज्यादा प्रेशर था ग्रोथ में, और रीजन ये था कि इस साल मानसून हमारा काफी एक्सटेंडेड हुआ और इसके कारण फैन की सेल पे इंडस्ट्री लेवल पे भी काफी इम्पेक्ट हुआ। उसके बावजूद हमने हमारे नए मॉडल्स और बिजनेस स्ट्रेटेजी के कारण हमारा पे सबसे कम इम्पैक्ट आया है। तो आगे भी हम आशा करते हैं कि एक अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ और बेटर देन इंडस्ट्री हमारा परफॉर्मेंस रहेगा और ब्रेक इवन हम मार्च 26 तक अचीव कर लेंगे। ऑलराइट, वन लास्ट थिंग आपसे समझना चाहेंगे एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन को लेकर। यहाँ पे भी ट्रेंड जो है वो राइजिंग ही रहा है। ऑलमोस्ट 27% रेवेन्यू जो है Q2 FY26 का वो एक्सपोर्ट की तरफ से आता हुआ। किस तरह के टारगेट एक्सपोर्ट शेयर में आप फोकस कर रहे हैं? कौन से रीजन्स हैं? आने वाले लेट्स से 2 से 3 साल के लिए क्या रणनीति बनाएंगे आप? जी, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि आज की तारीख में हम इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वायर एंड केबल में, साइज में भी और परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू में भी, और आगे भी ये ग्रोथ को अचीव करते रहेंगे। आज की तारीख में जो 27% का शेयर है, हो सकता है आगे बढ़ के 30% हो जाए या उस रेंज में रहे, 27 से 30% में, क्योंकि हमारा इक्वल जो एक फोकस है वो डोमेस्टिक मार्केट पे भी है। तो दोनों मार्केट से ग्रोथ अचीव करते हुए एक्सपोर्ट को भी बढ़ाते रहेंगे। एक्सपोर्ट जहां तक टेरिटरी का सवाल है, हम यूरोप में ऑलरेडी हम बहुत स्ट्रांग है, यूरोप मिडिल ईस्ट में। बीच में जो ये US पे थोड़ा इम्पैक्ट आया है, वो हमने नई ज्योग्राफी से अचीव कर पाए हैं। तो इसलिए ग्रोथ एक्सपोर्ट में भी बेटर देन इंडस्ट्री हमारी ग्रोथ हमेशा बनी रहेगी, ऐसा प्रयास रहेगा।
एब्सोल्युटली राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको आरआर कबल की पूरी टीम को आने वाली तिमाही, आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। तो चलिए आरआर कबल के स्टॉक प्राइस पर भी एक नजर डालते हैं। अजीत, अच्छे नतीजे और नतीजों का एक्शन है जो कि स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, आपका टेक क्या होगा? मानसी, बिल्कुल देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। मींस अगर आप देखेंगे तो पास में काफी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था, और जो ये मार्च मंथ से जिसने रिकवरी दिखाई है, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी, करीब 900 से लेकर आपने 1550 तक के लेवल्स तक अचीव कर लिए हैं। तो मेरे साथ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है, तो यहाँ फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड थे। तो एक कंसोलिडेशन, एक डिप हो सकता है जो कि करीब 1350 से लेकर 1400 1500 के एक रेंज में बेसिकली स्टॉक को ही लेके जाए। तो उन लेवल्स के पास, लोअर बैंड के पास आप बाय कर सकते हैं 1300 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। 1550 के ऊपर दोबारा से आप इसमें देखेंगे एक नेक्स्ट लेग ट्रिगर होते हुए, जो कि स्टॉक को करीब 1750 से लेकर 1800 तक ले जा सकता है। अब शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स पर फोकस